today in this video lectures we are going to talk about the traversing a string in Python। तो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि किस तरीके से स्ट्रिंग की एलिमेंट को ट्रेवर्स किया जाता है। ओके, ट्रेवर्सिंग बेसिकली होती क्या है? ट्रेवर्सिंग एक प्रोसेस होती है जिसकी यूज से हम लोग स्ट्रिंग की कैरेक्टर को वन बाय वन एक्सेस करते हैं। जैसे अगर आपने कोई एक स्ट्रिंग बनाया है, स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग कैरेक्टर होता है, स्टार्टिंग कैरेक्टर से लेकर के आपको लास्ट तक की हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तब हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते हैं। ट्रेवर्स करने के कुछ ऐसे कॉमन यूजेज होते हैं जिसकी वजह से ट्रेवर्सिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है पाइथन के अंदर। सबसे पहली पॉइंट ये है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा प्रोग्राम दिया जाता है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग दिया जाता है, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स को काउंट करना है तो हमें स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर हमें डिजिट को काउंट करना है तब भी हमें ट्रेवर्स करना पड़ता है, या हमें अगर किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को सर्च करना है स्ट्रिंग के अंदर तब भी हमें स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना होता है, या अगर हमें स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस में या लोअर केस से अपर केस में चेंज करना है, यानी कि केस को कन्वर्ट करना है, तब भी हमें स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना पड़ता है, या अगर हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तब भी हमें स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना पड़ता है। तो ये सारे कॉमन यूजेज होते हैं ट्रेवर्सिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अगर आपको ट्रेवर्सिंग आ गया तो आप यहाँ पे वॉवेल्स को काउंट कर सकते हैं, डिजिट काउंट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं, ये सारा वर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेवर्स किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है st इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारी क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू है। st हमारी क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल। मतलब st एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये सारी हमारी वैल्यू जाकर के स्टोर हो जाएगी। ये सभी के सभी क्या है? स्ट्रिंग के एलिमेंट है। जैसे c आ गया, o आ गया, m आ गया, p आ गया, u आ गया, t आ गया, e आ गया एंड यहाँ पे r आ गया। तो ये सारी जो एलिमेंट्स है ये st के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगी। अब ये जो c है ये 0 नंबर इंडेक्स पे होगा, ये किस पे? 1 पे, ये किस पे होगा? 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे। ये सारे इसकी इंडेक्स नंबर है। मतलब अगर आपको e को एक्सेस करना है तो आप इसका इंडेक्स नंबर जो 6 है, 6 का यूज करके आप e को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रिंग जो होती है वो जाकर के स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो जाती है अपने इंडेक्स नंबर पे। ओके, अब हमें क्या करना है? हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? लूप लगाना पड़ता है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फॉर, यहाँ पे ch हमारी क्या है? एक वेरिएबल है। ch जो लिया है ये हमारी एक वेरिएबल है जिसके लिए एक मेमोरी का लोकेशन रिजर्व होगा। जैसे आप यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर ch in st। इन हमारी क्या है? ऑपरेटर है, एंड st हमारी क्या है? स्ट्रिंग है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो भी एलिमेंट है ना, इसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे फॉर लगाया। तो आपको इसी तरीके से राइट करना है फॉर ch in st। ch हमारी एक वेरिएबल है जिसके अंदर st के अंदर जो भी हमारी एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? ये यहाँ पर ch के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा जब भी यहाँ पे लूप पहली बार इटरेट होगा तो। ओके, अब इसके अंदर हम लूप के अंदर आते हैं। तो लूप के अंदर हमने क्या किया? प्रिंट कर दिया ch को। तो ch के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है? ये हमारा एक सिंपल सा कोड है जिसके हिसाब से आप स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब ये कोड को जैसे आप कंपाइल करेंगे एंड रन कराएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होने वाला है? यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा st, इसके अंदर ये सारी वैल्यू जाकर के स्टोर हो जाएगी। ओके, फिर आपने यहाँ पे लूप लगाया। लूप में क्या लिखा है? फॉर ch in st। तो ch हमारी एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग क्या करेंगे? st का जो एलिमेंट है वो पिक करके यहाँ पे रखेंगे। तो जैसे ये लूप चलेगा तो st के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाली जो एलिमेंट है c, इसको पिक करके हम लोग क्या रखेंगे? यहाँ पे ch के अंदर रख लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ch को यहाँ पे राइट किया फॉर ch in st। ओके, ये मदद करता है हमारा इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर ये हमें हेल्प करता है इसकी एलिमेंट को ला करके ch के अंदर रखने में। ओके, फिर हमने क्या किया? यहाँ पे प्रिंट कर दिया ch को। तो यहाँ पे ch की वैल्यू क्या है? c प्रिंट हो जाएगी। ओके, जैसे ही हमारा रन होगा कोड तो सबसे पहले यहाँ पे ch के अंदर क्या आएगा? c आएगा एंड c हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा कोड फिर से यहाँ पे आएगा। फिर हम लोग रिवर्स करके इस लूप के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा फॉर एक लूप है। लूप कहता है कि जब तक हमारी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हमें बार बार रिपीट करना है। तो लूप हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर लूप हमने लगाया है तो लूप कितनी बार चलेगा?
यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर 0 से लेके 7 तक एलिमेंट है, मतलब टोटल 8 एलिमेंट है, तो 8 बार हमारा लूप चलेगा। एंड जैसे हमारा लास्ट एलिमेंट मिल जाता है तो इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो लूप हमारा स्टॉप हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे सी को प्रिंट कर दिया, वापस से हम आएंगे यहाँ पर एसटी के अंदर, यहाँ पर जो ओ एलिमेंट है इसको पिक करके यहाँ पे लेके आएंगे, किसमें, सी एच के अंदर रखेंगे, फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ओ आएगा, फिर वापस से हम क्या करेंगे, सी एच के अंदर इंटर करेंगे, इस बार एम जो है वो कहां पर आएगी, यहाँ पर आएगी सी एच के अंदर, यहाँ पे एम प्रिंट होगा, फिर वापस से रन होगा, इस बार क्या होगा, पी जो है सी एच के अंदर आएगा, यहाँ पे पी प्रिंट होगा, फिर वापस से रन होगा, इसके बाद क्या होगा, यू प्रिंट होगा, फिर वापस से रन होगा टी, फिर क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा आर। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट को पिक करके सीएच में रखा जाएगा एंड सीएच की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो इस तरीके से लूप जो है वो चलता है और हम सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रेवर्सिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, राइट। तो इस तरीके से ट्रेवर्स किया जाता है। चलिए हम इस कोड को रन करा के दिखाएं आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइथन ओपन कर लेना है। पाइथन ओपन करने के बाद आप यहाँ पे फाइल के अंदर चले जाएंगे। फाइल के अंदर अब हम यहाँ पे लिखते हैं st इक्वल टू कंप्यूटर, ये चीज हमने ले लिया। फिर हमें यहाँ पर एक लूप लगाना है फॉर ch in st, फिर हमें प्रिंट कर देना है, किसको प्रिंट करना है, ch को, राइट। इस तरीके से आपको क्या करना है, कोड को राइट कर देना है। हम कोड को यहाँ पे सेव कर लेते हैं। कोड को हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे। अब हमने यहाँ पे रख लिया, फिर हम कोड को रन कराते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया।